इस समय हम सिद्धार्थ नगर जिले के न्यू सिटी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हैं, जो कि गणेशपुर चौराहा सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। जो कि यहाँ ये स्लोगन दिए हैं, आपके गांव और शहर में मुंबई के माहिर डॉक्टरों द्वारा उचित दाम में इलाज किया जाएगा। अब जिस तरह से ये चल रहा है कि मतलब उचित दामों में किया जाएगा, तो मैं पहले इनका परिचय जानूंगा कि इनके ये ध्येय में कैसे आया कि मरीजों का इलाज फ्री में किया जाएगा और जो फीस होता है वो 10 रुपये में। सर, ये ध्येय आप कैसे आया कि जो है मरीजों का इलाज जो है हम फीस 10 रुपया लेंगे? क्या क्या सुविधाएं आपके अस्पताल में दिए जाएंगे? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। सर, हमारा मुंबई में भी हॉस्पिटल है और मैं कुछ अपने घर की थोड़ी सी बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। मेरे भाई सर सीकेडी में, मतलब उसको बोलते हैं किडनी क्रोनिक डिजीज, उसमें उनको प्रॉब्लम हो गई सर। तो मेरा खुद का अस्पताल सर, मैं 2015 से खुद का अस्पताल मुंबई में चला रहा था। तो वहाँ से भी मेरे माइंड में ऐसा क्लिक हुआ सर कि मेरे भाई जब बीमार पड़े तो सर मैं कई अस्पतालों में गया। बाकी तो हर इलाज मेरे अस्पताल में हो जाता था, लेकिन जब मैं वहाँ जाता था तो जो चीज़ें मैं देखता था तो मैं ये फील किया कि एक डॉक्टर होकर के मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा अदर पर्सन आएगा तो ये कैसे कर पाएगा। वहाँ से सर मेरी एक चेतना जागी सर कि मैं जीवन में कभी भी अगर इस फील्ड में रहूँगा तो मैं अच्छा काम करूँगा और लो कास्ट में काम करूँगा। वहाँ से मेरी चेतना जागी है सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अस्पताल में हमारे यहाँ जो भी जांच होंगी, जो भी मरीज अगर गरीब मरीज है तो उसको भी छूट दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके अस्पताल में? सर, मेरे हॉस्पिटल में NICU है, ICU है। और उसके बाद आप प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि आप कैसे करेंगे, सुविधाएं कैसे देंगे, कम चार्ज में कैसे करेंगे। सर 100% मैं श्योर हूँ कि मैं कम चार्ज में करूँगा सर। लैब में करूँगा, हॉस्पिटल में भी करूँगा सर। और ख़ास करके सर मैं शहर में नहीं हूँ, मैं ग्रामीण में बैठा हूँ। तो मेरी भी वो एक इच्छा ऐसी है सर कि शहर में तो दुनिया बैठी है सर, तो ग्रामीण में तो कोई सेवा देनी चाहिए। कोई MD डॉक्टर बनता है, कोई MBBS बनता है, समथिंग कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है, वो फट से सिटी की तरफ पलायन करता है सर। ये गाँव वालों को कौन देखेगा? तो सर मैं इसी उद्देश्य से मैं मुंबई से चल के मैं इस गाँव में आया हूँ सर। यही मेरा मकसद है सर। जैसा कि इसमें आपने जो पंपलेट छपवाया है, इसमें लिखा है कि कई मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, शुगर, BP, दमा, TB, ये सब मरीजों का इलाज क्या इस अस्पताल में होगा? 100% सर। हमारे पास सर फिजिशियन है, हमारे पास डॉक्टर रविंद्र रोकड़े सर है यहाँ पर, और हमारे पास रेशमिन जैन सर, जो कि MD जो होता है सर उसका काम ही है सर BP देखना, शुगर देखना, तमाम उनकी बीमारी रहती है। फर्स्ट जो होता है सर फिजिशियन ही देखता है। तो हर 15 दिन में सर यहाँ 3 दिन है, महीने में 6 बार यहाँ पर हैं। बाकी उनकी रेख देख में सारा कारोबार यहाँ पर चलता रहता है सर। जो ये सारी मरीज जो आपको बताया, जो बीमारियां हैं, इन बीमारी के मरीज अगर आपके अस्पताल में आते हैं तो उनको क्या छूट दी जाएगी? सर उनको मैंने 50% दे दिया हूँ सर। मैंने अपने बेड चार्ज सर पर डे का जनरल वार्ड का 500 रुपया रखा हूँ और ICU का 1000 रुपया रखा हूँ, और हमारी फीस जो है डॉक्टरों की फीस जो मैंने OPD में 10 रुपया रखा हूँ सर। ये तो एक कहावत हो गई, जैसे एक पिक्चर में था कि 5 रुपए में इलाज करता था, तो उस तरह से आप 10 रुपए में इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे? सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हंसी आ रही सर। ये देखो, आज देखिए सर, जैसे अभी यहाँ बिजली का बिल है, हमारे पास 5-6 बच्चे हैं सर, इसमें सारा श्रेय हमारे कलाम भाई के जाता है। कलाम भाई हमारे एक मुंबई में बिजनेस है, उनका बिजनेस है, व्यापारी है। उनका कहना ये है कि डॉक्टर साहब आप लोग चिंता मत करो, और सर एक भाषा में भी कही जाती है कि मानव सेवा ईश्वर पूजा है। समझ रहे सर? हम मतलब कलाम भाई की वजह से सर मेरे को संभव हुआ सर जो मैं कर पा रहा हूँ। ये थे डॉक्टर साहब जो कि यहाँ के डॉक्टर हैं और बता रहे हैं कि जो भी मरीज आएगा उससे फीस मैं सिर्फ 10 रुपये लूँगा। जैसे कि आप एक पिक्चर में देखे रहे होंगे कि 5 रुपये में फ्री में इलाज करते हैं, तो उस तरह से एक डॉक्टर यहाँ भी हैं सिद्धार्थ नगर में, जो गणेशपुर चौराहा पड़ता है, वहाँ मरीजों से ये सिर्फ 10 रुपया फीस लेंगे और जो भी जांच होगी उसमें 50% का छूट भी देंगे। और जो भी यहाँ सुविधाएं हैं, बताया जा रहा कि 10 बेड की सुविधाएं हैं, यहाँ मरीजों की भर्ती भी की जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं जब आपके ज़िले में मिल रही है और ऐसे
आउट एरिया में जो कि गणेशपुर चौराहा पे ये अस्पताल है, तो ऐसे में मरीज यहाँ आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। जिस तरह से यहाँ फ्री इलाज हो रहा है, फीस भी नहीं लग रहा, तो मरीजों को सोचना चाहिए। और डॉक्टर भी यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर जो मुंबई से चल के यहाँ पे आके अपनी सेवा दे रहे हैं, तो मरीजों को यहाँ होना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। बाहर जैसे कि मरीज बड़ी बीमारियां हो जाती है, बाहर चले जाते हैं, और वो सुविधाएं जब यहाँ मिलेगी तो मरीज जाहिर सी बात है कि यही अस्पताल में अपने ही जिले में इलाज करवाएंगे। तो ऐसे में डॉक्टर साहब जो मरीज बाहर चले जाते हैं, बड़ी बीमारी का दावा करके बाहर भेज दिया जाता है, उन मरीजों के लिए क्या सुविधा है? सर बहुत अच्छा प्रश्न है सर। हमारे यहाँ परसा से एक पेशेंट आया था सर, तो उसको भी बहुत जगहों से पेशेंट घूमा था, और फिर मेरे पास है सर। मैं भी एक बार उसको बोल दिया कि मैं अभी ये दवा दे रहा हूँ, वो पेशेंट मुझे फॉलोअप के लिए वापस आया सर। तो मैंने अपने डॉक्टर रश्मिन जैन से मैंने संपर्क साधा, तो रश्मिन जैन सर ने वहाँ से मुझे एडवाइस दिया और वो पेशेंट रुका सर। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया सर, बहुत अच्छा खासा इलाज हुआ और पेशेंट का बिलीव हुआ सर, और पेशेंट ठीक हो गया सर। ये और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे कलाम भाई का कहना भी है और प्लस हमारी टीम का भी कहना है। हम लोगों ने सर जैसे मस्जिद में अपना मौलाना होते हैं, मौलाना का हमारे यहाँ पर ऐसे कादिर ऐसा कोई करके नाम मुझे नहीं याद है, सॉरी में वो आए थे मेरे यहाँ, उनको मैंने बहुत अच्छा किया, उनका मैंने फ्री ऑफ कास्ट रखा है। और जो मंदिरों में पुजारी लोग हैं सर, कैसा रहता है, वो लोग बेचारे कमाते नहीं धमाते नहीं, कुछ इनकम सोर्स नहीं रहता उनके पास, उनके ये दोनों लोगों के लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट रखा है सर। ऐसे में जो मरीज गरीब तबका का है, चाहे जिस कास्ट का हो, उसका भी इलाज इस अस्पताल में होगा, जो कि यहाँ के डॉक्टर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मैं डॉक्टर AR यादव सर, मैं मुंबई में 25 साल से मतलब हमारा हॉस्पिटल, जो कि मुंबई के डॉक्टर AR यादव जी हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि अगर गरीब तबके का भी मरीज आता है तो उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और अगर उसके पास पैसे नहीं तो फ्री में भी इलाज किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज।